नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रैवल विद कैलाश में। और गुजरूगढ़ी की इस सीरीज़ में आज हम पड़ोल गांव से होके चल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन गुजरू के लिए। गुजरूगढ़ी जो कि 52 गढ़ों में से एक गढ़ है। गढ़वाल जो कि अपने 52 गढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। किसी समय वहाँ 52 गढ़ों का एक साम्राज्य हुआ करता था, उसमें से गुजरूगढ़ी भी एक गढ़ हुआ करता था। तो अपने गोरखा शासन के दौरान एक तरह से बैटल फील्ड जिसे कहेंगे माना जाता था गुजरूगढ़ी। पूरा कॉम्प्लेक्स जो गुजरू फोर्ट है 52 में से एक है इंटायर गढ़वाल रीजन में। और गोरखा शासन के दौरान, लड़ाई के दौरान ये एक बैटल फील्ड हुआ करता था। जो गुजरूगढ़ी में स्थित गुफाएं हैं वो प्री हिस्टोरिक हैं और ऐसी उम्मीद है कि ये एस्केप टनल या फिर शेल्टर के तौर पर उपयोग की जाती थी। कई युद्ध यहाँ लड़े गए। गुजरू मंदिर जो कि समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, गुजरू पट्टी में एक घने जंगलों के बीच स्थित, डेंस फॉरेस्ट के बीच में स्थित है और बिल्कुल हिल टॉप पर मौजूद है मंदिर। मंदिर की ऊंचाई से आप त्रिशूल रेंज कुमाऊं की देख सकते हैं। गुजरूगढ़ी टेम्पल के लिए ट्रैकिंग शुरू होती है किनगोड़ी खाल से, और किनगोड़ी खाल जो कि समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हमें जाना है 2400 मीटर की हाइट पर, जहाँ पर कि मंदिर स्थित है। तो इस 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग पे हम तकरीबन 600 मीटर का फासला हाइट गेन करेंगे और मंदिर की हाइट पर पहुंचकर कुमाऊं गढ़वाल और गढ़वाल का त्रिशूल रेंज यहाँ से दिखाई देती है। डेंस फॉरेस्ट के बीच में से गुजरेंगे हम इस 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग में। इस वक्त हम गुजरूगढ़ी के रास्ते पर हैं और मेरे साथ मेरे 4 मित्र, हमारे टूर गाइड मोहन सिंह जी, संदीप सिंह जी जो फरीदाबाद से, और मनोज जी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गुजरूगढ़ी का रास्ता है और जंगल की डेंसिटी से आप समझ सकते हैं कि कितना घना जंगल है बांज और बुरांस का। अभी फ़िलहाल दिन की रोशनी, दिन अपने चरम पर है, लेकिन जंगल इतना सघन कि दिन की रोशनी नीचे नहीं पहुंच पा रही है कुछ कुछ जगहों पर। और यहाँ से फिर से प्रस्थान मंदिर की तरफ। क्योंकि चढ़ाई की तो रास्ते में रुकते रुकते हॉट लेते हुए हम अपने गंतव्य की तरफ, किसी तरह की कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। और समय मई का है तो पतझड़ के बाद हम आए हैं। तो रास्ते पर आप देख सकते हैं कि पूरे पतझड़ के निशान हैं और पहुंच चुके हैं हम इस वक्त मुख्य मंदिर पर। मंदिर के इतिहास के बारे में जैसा कि विदित है और एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें बताया गया है कि महाभारत के दौरान अपने अज्ञातवास बिताने के दौरान पांडवों के सबसे छोटे भाई नकुल ने इस मंदिर में, इस जगह पे माँ भगवती की स्थापना की थी, जिससे प्रमाणित होता है कि उन्होंने अपना अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ भी बिताया था। और फिर यहाँ से हमने एक एरियल व्यू आपको मंदिर का दिखाएंगे। जैसा कि बताया गया था कि 2400 मीटर की हाइट पर स्थित है मंदिर अप्रॉक्सीमेट, और एक रीजन, विभाजन रेखा भी मान सकते हैं इस इलाके को, एक गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में। यहाँ से आप गढ़वाल का भी परिदृश्य को देख सकते हैं और कुमाऊं के भी। कुमाऊं की माउंटेन रेंज भी दिखाई देती हैं और गढ़वाल की भी, क्योंकि हाइट काफ़ी होने की वजह से हम इस वक्त काफ़ी ऊंचाई पर हैं। और जैसा कि बताया आपको कि बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है। सिर्फ एक ये पहाड़ की चोटी पर आकर एक तप्पड़ जिसे कहेंगे हम दिखाई दे रहा है।
अदरवाइज़ इससे नीचे उतरने पर जो जंगल की सघनता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कहीं कहीं पर दिन में भी सूर्य की धूप मुश्किल से पहुंच पा रही थी। साल में एक बार यहाँ पर मेला भी लगता है। मंदिर के बगल में ही मौजूद है एक प्राचीन कुआं, हालांकि अब वो उपयोग में नहीं आता है, ना ही हमें उसमें पानी दिखाई दिया है। हाँ, साल में एक बार लगने वाले मेले के जो शायद अवशेष बचे रह जाते हैं, कुएं को उसकी डंप साइट के तौर पर यूज़ किया जा रहा होगा, ऐसा हमें प्रतीत हुआ। चारों तरफ सघन जंगल की सघनता को देखते हुए मेरे मन में वो कविता याद आ रही है जो हमने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पढ़ी थी कभी, सतपुड़ा के घने जंगल। जी, हालांकि मैं पंचमढ़ी के उन जंगलों में भी गया हूँ जिन पर वो कविता लिखी गई थी। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते से अनमने जंगल। इस वक्त इन जंगलों को देखते हुए मन में वही कविता याद आ रही है। मई का महीना है तो धूप अपने चरम पर है, हालांकि गर्मी नहीं है, और वो सामने बिल्कुल किनगोड़ी खाल से नीचे बहती हुई नयार दिखाई दे रही है। सर्दियों में यहाँ पर परिदृश्य बिल्कुल बदल जाता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बिल्कुल एक तरह से सफ़ेद हो जाता है मौसम। ये वो कुआं जिसके बारे में मैंने बताया कि अभी फ़िलहाल सूखा पड़ा हुआ है, किसी ज़माने में पानी रहता होगा और उपयोग में आता होगा। और यहाँ से हम चल पड़े अपने जो जिस वजह से गुजुडुगड़ी प्रसिद्ध है, अपनी केव्स, एस्केप टनल और शेल्टर टनल जिन्हें कह सकते हैं। हालांकि ये इतना तय है कि ये गोरखा आक्रमण के समय की बनाई गई हैं। उद्देश्य क्या था, ये हम एक कयास लगा सकते हैं कि ये एस्केप टनल हो सकती हैं, शेल्टर टनल हो सकती हैं, या फिर दुश्मनों को चकमा देने के लिए, चूँकि गुफाएं अंतहीन हैं। अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि आपने एक जगह से एंट्री की हो और दूसरी जगह पर आप निकल पाए हों। हाँ, प्राचीन लोगों द्वारा जो छोटी मोटी कहानियाँ चलती रहती हैं कि एक बार इस टनल से कुत्ता यहाँ से हमारे साथ गया था और दूसरी जगह उस गांव में जाके निकला। कोई प्रमाणिकता मौजूद नहीं है, सिर्फ एक कहानियाँ हैं लोकल्स के तौर पर चलने वाली उन टनलों की। और उन्हीं में चलते वक्त टनलों में एक चीज़, जो बगल में कुएं बनाए गए थे छोटे छोटे, वो किस उद्देश्य से बनाए गए थे, हालांकि उनकी स्थिति देखते हुए वो शेल्टर के तौर पर तो हम मान सकते हैं उपयोग की जाती होंगी, लेकिन रहने के तौर पर उपयोग की जाती होंगी, ऐसा हमें कम ही प्रतीत होता है। और यहाँ से अब हम पहुँच चुके हैं उन गुफाओं के मुहाने पर। हालांकि बाहर से देखने पर बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि ये गुफा है, ऐसा लगेगा मानो एक खो है किसी जानवर के रहने की, जब तक कि आपको इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। प्रवेश करने के बाद में गुफाएं अपने रूप को दिखाती हैं। इस कुआं में क्या हुआ? ये जो कुआं ये पानी खत्म हो जाए, ठीक है, चल ठीक है, फिर है ओके। पानी है, आओ आओ पर। जानवर तो नहीं है अंदर? जानवर है, बड़ा वाला है, छिपकली। हाँ, कुछ नहीं है, छिपकली है। ये है कुआं, देख लिया ऊपर? ऊपर क्या है? ये आ जाओ, रुको, मेरे को आगे जाने दो, लाइट पीछे रखो। चलो इसमें ठीक है, इसका वीडियो भी तो बनाना था। रुको मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाओ। यार ज्यादा ऊपर मत जाना। हेलो, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक चलते रहेंगे। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो ना होगा। ये कुआं ये है, देखो ये कुआं ये है, ये दब गया,
कैलाश जी मेरे को अंधेरा हो रहा है मेरे लिए। अपने फोन की लाइट जलाओ ना तुम। पीछे देखो, इधर को मत जाना कुआं। आ जाओ ऊपर आ जाओ। चलो बंद। गहरा है, बहुत गहरा है। अब यहाँ से गए पता नहीं है। नहीं 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 बस ठीक है जी, अंदर आओ इधर। इतना काफी है टूरिस्ट के लिए। इधर नहीं देखा दो जरा। हटना मनोज जरा। आ जाओ। यहाँ से क्या अलग अलग रास्ते जा रखे हैं? देखो आओ। बस बस ज्यादा नहीं। अरे आओ। अरे ब्रीथिंग में दिक्कत हो रही है जी। कोई बात नहीं, कुआं ही है। कोई अरे बात नहीं। आ जाओ वापस आ जाओ। चलो चलो कुआं इधर आओ। रुको रुको 1 मिनट। और ऊपर तक है। जहाँ से हम आए थे। बस यहाँ पे खत्म हो गया ना हाँ, रास्ता। है, बहुत आ जाओ आ जाओ। आ जाओ ऊपर आ जाओ, वापस आ वहाँ देखो जाओ। उधर कितना टिकट ले लो। ये सब जग रखे हैं। बीड़ी पी रहे हो क्या कोई यहाँ? हाँ, चमगादड़ है। चमगादड़ है। आ जाओ यार तुम वापस आ आगे जाओ। का दरवाजा आगे 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 देखो, ये देखो। कैलाश जी क्या कर रहे हो? यार से पोरे, वो देखो वो लटके हुए चमगादड़। चमगादड़ है। चलो वापस चलो, चलो मेरे को जान दो पहले। हाँ। रुक जाओ। 1 मिनट 1 मिनट। आ गया आ गया आ गया। वीडियो बनाऊं? बंद तो रही। अब दोबारा हम पर खड़ा हूँ। नहीं आया। चलो वापस चलो, चलो रुक जाओ। लाइट करो ना अपने फोन पे यार। बंद करो। 1 मिनट मेरे को जान दो पहले। क्यों? नहीं डर नहीं, तुम्हें लाइट सांस की दिक्कत आ रही है? नहीं सांस की नहीं, ये ऐसी चीज है ना, अभी तो हम अकेले आए हैं ना। लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी यहाँ पहले। लाइट का है। ये इंस्ट्रक्ट देखने में लग रहा है मैन मेड है ये, क्योंकि ये अब आप बनाए। वहाँ देखो ये जो दीवार है, इधर भी रास्ता था ना। इधर भी रास्ता था जो बंद कर दिया गया है। हाँ। और इसकी संरचना बताती है कि पत्थर दर पत्थर ये किसी इंसान का बनाया हुआ है। इंसान ने बनाया हो तभी तो कह रहे पर प्रमाण नहीं है कि बनाया किसने। हैं। जी, पता नहीं है। इधर कुएं में लाइट करना है एक बार। क्या उनकी रणनीति थी, क्या मकसद था, किस वजह से ये बनाया गया? एक बार इनकी तरफ करिएगा। ये पीछे कर देना, इनके लिए नहीं हो रहा। मैंने जरा किया है। वाकई में तो घोपन दे रहा है यार। हाँ आगे अगर उजाला ना हो तो आप देख नहीं सकते। यहाँ तो प्रॉपर वो चाहिए। लेकिन जगह कैसी है? जगह हॉरर फिल्म के सेट की तरह है। पैसे वसूल होंगे बंदों के। चलिए चलिए, टपक रहा है यहाँ से, टपक रहा है पानी। और सबसे बड़ी बात, ऐसी चट्टानें अक्सर लाइमस्टोन की होती हैं, लेकिन ये लाइमस्टोन नहीं है, ये सॉलिड ग्रेनाइट है। और बनाया कैसे होगा ये बहुत बड़ा ये सवाल है। हाँ, पत्थर को काट के, तो मोस्टली इसे आप प्राकृतिक संरचना नहीं कह सकते। चलो समय तो लाइट भी नहीं था यहाँ, बिजली नहीं थी। तो वो मुझे पता चलता है। ये कुआं, इसमें माना जाता है कि जब अगर बड़ा पत्थर फेंकते हैं तो बर्तनों की आवाज़ आती है। बर्तनों की आवाज़ आती थी। वो एक इकोसिस्टम काम करता होगा यहाँ, अब जिस वजह से ऐसा लगता होगा। कैलाश जी इधर करना, किधर? इधर रोशनी यहाँ से थोड़ा सा आगे लाके पूरा पीछे में और आगे। इन लोगों को बाहर जाने दो ना। ये लो लो लो, चलो उधर हाँ, लास्ट वाले को दे दो। ये पूरा गुफा की संरचना जहाँ हम ऊपर से नीचे आए। थैंक यू। चलिए। और इसका मुंह है। एक मिनट आप अंदर ही रहना है आप लोग, अभी मैं बाहर निकलते हुए दिखाऊंगा आपको। तो ये वो गुफाएं थी जिनका अभी हमने विश्लेषण किया। हेलो। संदीप रावत जी फरीदाबाद से, थैंक यू। मनोज रावत जी
रामनगर से, और हमारे टूर गाइड मोहन सिंह जी जी हमें यहाँ तक ले आए। ये पायलट था और 2 महीने बाद तैयार हो जाएगा जी। तो फ्यूचर प्लानिंग हमारी यही है कि टूरिस्ट को हम यहाँ तक लेके आ सकें, जो कि नेक्स्ट कुछ दिनों में प्रोसेस होगा। गवर्नमेंट का इसमें वही है, डॉक्टर हेरिटेज में है। ये आप देख सकते हैं घने जंगल के बीचों बीच एक मानव निर्मित गुफा, जिसके अंदर 4 कुएं हैं और एक अंतहीन गुफा है। हम केवल 10 मीटर तक ट्रैवल कर पाए और सैफोकेशन की वजह से वापस आ गए। लेकिन हाँ, अंदर चमगादड़ गुफाओं में अंदर तक थे, जिससे इतना तो तय है कि ऑक्सीजन है अंदर। लेकिन हम चूँकि पहाड़ी पे काफ़ी चढ़ के थक गए थे, तो ज़्यादा अंदर नहीं जा पाए। तो ये था हमारा कुजड़ूगढ़ी की मशहूर सुरंगों का सफ़र। एस्केप टनल, शेल्टर टनल, जो मर्जी आप इन्हें कह लीजिए। बहुत ही दिलचस्प सफ़र रहा। हालांकि एक फोबिया होता है ऐसी तंग जगहों पर जाने का, कुछ उसमें सफोकेशन भी कारण होता है, कुछ जगह उनका प्राकृतिक माहौल, अंधेरा कहें, वो भी कारण होता है। तो मुझे भी ऐसी तंग जगह पर जाने में अक्सर डर लगता है, लेकिन इस बार इन गुफाओं के अंदर जाकर पहली बार मेरा जो है डर खुल गया। हालांकि कह नहीं सकता भविष्य में ऐसा दुस्साहस मैं दोबारा कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन यकीनन गुफाएं बड़ी ही रोमांचकारी थी। किन हालातों में बनाई गई, किन परिदृश्यों में बनाई गई, ये कहना मुश्किल है। सॉलिड ग्रेनाइट को काट कर गुफाएं बनाई गई हैं कि जलधारा ने इनका निर्माण कर दिया हो। कहीं से ऐसा नहीं दिखाई देता कि लाइमस्टोन की बनी हुई हैं या प्राकृतिक जलधाराओं ने इन गुफाओं का निर्माण किया हो। सॉलिड ग्रेनाइट को काट कर बनाई गई है। तो सफ़र का अंत करते हुए हम अब वापसी अपने शहर फरीदाबाद के लिए प्रस्थान करते हुए नीचे पिनगोड़ी खाल में फिर से हमें ज्वाइन कर लिया सोहन भाई ने, और यहाँ से चलेंगे हम अब रामनगर के लिए। चूँकि रामनगर पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी, तो हमारा विचार ये है कि आज की रात रामनगर हॉल्ट करेंगे और अगली मॉर्निंग फरीदाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। गुजड़ूगढ़ी की ये सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। 2019 में, मई 2019 में इस सीरीज को बनाया गया था और 2023 3 जनवरी को इसे प्रोड्यूस किया गया है। 4 साल लग गए मुझे ये पोस्ट करने में। आप सीरीज कैसी लगी इस बारे में ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में जाके। धन्यवाद।